प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड के सूरदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी व्याख्या करेंगे। एक एक संपूर्ण सूरदास के संपूर्ण व्याख्या। उसके पहले हम इसका संदर्भ देख लेंगे। संदर्भ लिखा जाता है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ और उसकी संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन हम लोग आसानी के साथ करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ ध्यान देंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार बंदो तेहि पाई। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके, कृष्ण से वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लागे। जाकी माने जिसकी, जाकी माने जिसकी, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पहाड़, लांघ माने पार कर जाना, दर्शाई माने दिखाई देना। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब भी राजा की तरह सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, यानी धनवान बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के स्वामी, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अगला पद है, इसका संदर्भ भी वैसे ही रहेगा जैसे मैंने पहले बताया। अब अगले पद की व्याख्या देखिए। अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभिगति, गति माने, अभिगत माने जिसके विषय में कुछ जाना ना जा सके। गति माने दशा, यानी निरंकार ब्रह्म के विषय में सूरदास जी कहते हैं कि इसके विषय में कुछ कहा न जा सके, उसके विषय में हम क्या कहें। यह उसी प्रकार से है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अपने अंदर ही लिया रहता है, वो व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अमित माने होता है बहुत, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करना, यानी ईश्वर को प्राप्त करना तो बहुत ही संतोष उत्पन्न करता है। परंतु मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। यानी निरंकार ब्रह्म के पास न मन से न वचन से, अगम माने पहुंचा न जा सके, अगोचर माने जो इंद्रियों द्वारा भी, इंद्रियां भी वहां पहुंचने में असमर्थ हों, उसे अगोचर कहा जाता है। जो इसके विषय में जानता है वही उसे पाता प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न उसका कोई रूप है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई जुगति है। जुगति माने विधि, उनके पास पहुंचने के लिए कोई विधि भी नहीं है। निरालंब किति धावे, बिना आधार के हम कहाँ कहाँ धावें, माने दौड़े। सब विधि अगम विचारे ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं हर प्रकार से विचार करके वहां पहुंचना मुश्किल है, इसलिए हमने यह निश्चय किया कि सगुण का पद के विषय में सगुण ब्रह्म के गीत या उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाए। अगला पद है, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकारी मारते हुए
कान्ह माने कृष्ण घुटने के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कहे आंगन बिंब पकड़े धावत। मणिमय माने मणियों से युक्त सोने का नंद बाबा का आंगन बना हुआ है, उसमें उनका चित्र दिखाई देता है। उसे पकड़ने के लिए वो आंगन में दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छांकौ कर सो पकड़न चाहत। कभी कभी तो कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। तिलक हसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि ते अवगाहत। अवगाहत माने होता है दिखाना, दिखलाते हैं। वह किलकारी मारते हुए हंसते हुए उनके दो दांत जो बचपन में प्रारंभ में उगे रहते हैं बहुत ही सुंदर दिखते हैं और वो बार बार वही दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर यह उपमान प्रस्तुत होता है, यानी यह दिखाई देता है मानो यह उपमा के राजत। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा रखा हो, ऐसा सूरदास जी लिखते हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलाओ। निरख माने देखना, देख करके उस बाल कृष्ण का रूप देख करके माता यशोदा नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। पुनि पुनि माने बार बार बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक के सूर्य के प्रभु को दूध भी आवत। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि आंचल से ढक करके माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान कराती हैं। तो अगला पद है, मैं सब गाय चरही हूँ प्रात होत बलकई संग जई हूँ तेरे कहे न रही। अगले दिन एक दिन जब कृष्ण कुछ बड़े होते हैं तो माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी गाय चराने जाया करूंगा। प्रात होत बलकई संग जई हूँ, बल माने बलदाऊ। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाएंगे, तेरे कहे न रही हो और तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। नए कहूँ माने होता जरा सा भी, करें कि ग्वाल बाल और गायों के बीच में जरा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोए नंद दुहाई रैन रहूंगी जागत। आगे कृष्ण कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम मैं रात भर सोऊंगा नहीं और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ और सब ग्वाल बाल गाय चराएं मैं घर बैठे रहूंगा, ऐसा नहीं। सूर्य श्याम तुम सो ही रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि माता यशोदा कहती है कि तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगला पद है, अगला पद है कि मया है न चराइयों गाई सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। अगले पद में अगले ही दिन कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं मया हो न चरई हो गाय। माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे माने होता है सभी ग्वाल हमसे गाय घिरवाते हैं और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, इसलिए मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौन पत्याओं पूछ बलदावों अपनी सयोदी आई। अगर तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है बलराम भैया से अपनी कसम दिला करके पूछ सकती हो।
यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी दे तेरी साई। यह सुन करके माता यशोदा सभी को, ग्वाल बालों को गाली दे करके अनेक गुस्सा करती हैं। मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने छोटे से बालक को भेजती हूँ कि जाए मन बहला लाए, बहल जाए, इसलिए भेजती हूँ। यहाँ तो सब उसे परेशान कर देते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी आगे लिखते हैं, माता यशोदा कहती मेरा छोटा सा बालक है, उसे रिगाई माने दौड़ा दौड़ा कर, रिगाई माने दौड़ा दौड़ा करके थका डालते हैं। इस प्रकार से माता यशोदा सभी पर बहुत गुस्सा करती हैं। अगला पद है सखी रे मुरली लीजो चोरी। अगले पद में जो गोपियां हैं आपस में बात करती हैं, कहती कि सखी रे मुरली लीजो चोरी, ये सखी इस बंसी को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सभन की तोरी। जिसने, गोपाल माने कृष्ण, कृष्ण को अपने भस्म कर लिया है प्रीति सभन की तोरी, और सबका प्रेम तोड़ करके वो कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी। छिन माने क्षण, एक क्षण भी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, निश माने रात, वासर माने दिन, चाहे दिन हो या रात हो, धरत न कबहू छोरी। कृष्ण उस बंसी से इतना प्रेम करते हैं, या बंसी कृष्ण को इतना अपने में बहका ली है कि वो बंसी को कृष्ण कहीं छोड़कर रखते ही नहीं। कबहू कर कबहू अधरन कटी कबहू खोसत जोरे। कबहू हाथ में, कर माने हाथ, अधरन माने ओठ, कटी माने कमर, कभी वो हाथ में लिए रहते हैं, कभी ओठ में लगाए रहते हैं, कभी कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर। यह बंसी हम लोगों का कोई प्रेम जानती ही नहीं, और कृष्ण के सारे अंग को भोरी माने बहका दिए, बहकाना, सारे अंग को बहका कर रखी है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपियां आपस में बात करती हैं कि यह तो कृष्ण को अपने प्रेम की फांस में फंसा ली है, बांध ली है। अगला पद है उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की झाई। सूरदास जी इस पद में लिखते हैं कि एक दिन कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं। विसरत माने भूलना। कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन गोकुल, वहाँ के वन झाड़ी, जो घनी झाड़ियाँ थी, उसकी छाया। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। सुबह सुबह माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके बहुत सुख का अनुभव होता था। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर बहुत सुख की, आनंद की प्राप्त होती थी। माखन रोटी दही सजायो अति हिति साथ खवाओ। माखन रोटी दही सजा करके माता यशोदा अपने हाथ से बहुत ही प्रेम से हमें खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सभय दिन हसत सिरात। सिरात माने बीत जाना, इस सिरात माने बीत जाना। तो कहते हैं कि गोपियों ग्वालों के संग खेलते हंसते दिन बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनको हृदय जदुतार। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके स्वामी स्वयं यदुनंदन कृष्ण हैं। अगला पद है कि उधव मन न भय 10-20 एक हुतोष गयो श्याम संग।
को और राधे। इसमें सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण जो है अपने मित्र उद्धव को एक दिन गोपियों के पास भेजते हैं। तो उद्धव गोपियों को बहुत समझाते हैं, तो गोपियां उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं, एक हुतोष गयो श्याम संग को और राधे ही। एक था जो कृष्ण के संग चला गया, अब किस मन से तुम्हारे ईश्वर की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। हमारी इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं कृष्ण के बिना, या उसी प्रकार से है जिसे बिना सिर के शरीर। आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। आशा लगी रहती है कि कृष्ण आएंगे और उसी आशा में हम करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। तुम तो उस सुंदर कृष्ण के मित्र हो जो पूरे संसार के स्वामी हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियां उनसे उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। आगे अगले पद में गोपियां कहती हैं, उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें है कौन न पठायो, तुम तो बीच भुलाने। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ हम तुम्हें जान गए, कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम तो बीच भुलाने। बीच माने रास्ता, तुम तो रास्ता भटक करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन से जोग कहत बात कहत न लजाने। करें कि ब्रज की नारियों से ऐसी बात कहते हो, यह बात कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती। अगले पद में जो है आगे सूरदास जी लिखते हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। करें कि गोपियां उनसे कहती कि बड़े लोग हो लेकिन विवेक बुद्धि नाम तुम्हारे पास नहीं है, तुम ऐसे अज्ञानी, अयान में अज्ञानी। हमसो कहिले हम सही के जिय गुण ले ही सयाने। तुम हमसे कह दिए हम सह लिए, लेकिन और किसी से मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। कहाँ हम अबला स्त्री, कहाँ वो दिगंबर संप्रदाय, बस करो हम तुम्हें पहचान लिए। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो नय कहूँ मुस्काने। आगे गोपियां उनसे कहती हैं कि अच्छा तुम सच सच बताओ, मैं तुम्हें हंसी नहीं कर रही हूँ, सही से ही पूछ रही हूँ। कि सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियां उनसे उद्धव से कहती हैं कि जब कृष्ण तुम्हें यहाँ भेजे थे तो जरा सा भी मुस्कुराए थे। अगला पद है निर्गुण ब्रह्म निर्गुण कौन देश को वासी। आगे जब उद्धव गोपियों को बहुत समझाते हैं तो गोपियां उनसे कहते हैं कि हे निर्गुण कौन देश को वासी। वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है। मधुकर कही समझाई सहोदय। मधुकर यानी यहाँ मधुकर का अर्थ उद्धव से लिया गया है। हे उद्धव, हमें समझा कर, तुम्हारी कसम, सौ माने कसम, समझा कर बताओ, बूझत साच न हंसी। सही सही पूछ रहे हो, हंसी नहीं कर रही। को है जनक, कौन है जननी, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी स्त्री है, कौन नारी, कौन दासी, कौन उसकी दासी है। कैसो वरन, कैसे कैसे रंग का है, भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है, रूप कैसा। के ही रसमय अभिलाषी, और किस रस का उससे लगाव है, उसकी इच्छा किस रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित है।
आगे गोपियों से कहते हैं उधव से, पाओ वो उन कियो आपनो जोरे करोगे गासी। अगर तुम हमसे झूठ बोले तो उसका फल अवश्य तुम पाओगे। सुनत मौन भय रहो बावरो सूर सबय मति नासे। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियों, क्योंकि गोपियां अनपढ़ थी लेकिन उद्धव बहुत विद्वान थे, गोपियों की बात सुन करके उद्धव की विद्वता जाती रही और पागलों जैसे हो गए, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। अगला पद है, संदेशो देव की सो कहियो है तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। उद्धव अंत में माता यशोदा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कुछ संदेश हो, तो देव माता यशोदा कहते हैं कि संदेश हो देव की सो कहियो। मेरा संदेश एक है जो देवकी से कहना है। हो तो धाई तिहारे सुत की, वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की सेवकिया हूं, दया करत ही रहियो, लेकिन उसके उनके ऊपर दया करते रहना। जदब टेव तुम जानते उनकी तो मोहि कही आवे। टेव माने आदत, टेव माने टेव, टेव माने आदत, यद्यपि माने यद्यपि, यद्यपि तुम उनकी आदत को जानती हो तब मोहि कही आवे, तब पर भी मुझे कुछ कहना है। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। सुबह सुबह मेरे प्यारे कृष्ण को माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेल उपटनो और तातो जल ताही देख भजी जातो। तेल उपटन और गर्म जल देख करके भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगते उस वह उन्हें देती जाती। क्रम क्रम कई के नहाते, और क्रम करके वह नहाती रहती नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े रहत और सोच। सूरदास जी आगे कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि मेरा जो है रात दिन उधर ही मन लगा रहता है, कोई न कोई संदेश जरूर आता होगा। मेरे अलग लड़े तो मोहन वह हैं करत संकोच। मेरे प्रिय कृष्ण वहां पर जरूर संकोच करते होंगे। ऐसा उन्होंने संदेश देवकी के लिए कहती हैं। इसके काव्यगत विशेषताएं हैं कि सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है और सगुण के पद का उल्लेख है, और इसमें श्रृंगार शांत आदि रसों का इसमें वर्णन है। और इसमें उन्होंने रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों का वर्णन किया है। यह सब इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इसका अध्ययन करके हम इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।